नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अभी सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, कर्मियों को जुलाई से मिलेगा डीए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को 1 जुलाई से रीस्टोर किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर के डीओ की 3 किस्तों का कोविड-19 महामारी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। ये 3 इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा जिन्हें पुराने दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसकी वजह से यह है कि सरकार के कोविड-19 महामारी की वजह से नए दर से क्रियान्वयन को टाल दिया गया था। अमूमन हर वर्ष 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन किया जाता है। मंत्री ने कहा कि जुलाई 2021 से डीए और डीआर को रीस्टोर किए जाने से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर धारकों को फायदा होगा। ठाकुर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि महंगाई भत्ते में संशोधन को 1.5 साल तक निलंबन रखने से सरकार को 37,530.08 करोड़ रुपए की बचत हुई है और इससे कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिली है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% की दर से डीए मिलता है। महंगाई भत्ता की यह दर जुलाई 2019 से प्रभावी है। डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन जनवरी के साथ साथ जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाले संशोधनों को कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिए जाने की वजह से उन्हें अब पुरानी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाकर कुल 21% दिया था। यह 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होना था। हुई दर पर महंगाई भत्ता और डीआरए के भुगतान के फैसले को टाल दिया गया था। अब इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़िया वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे स्थिति में राज्य सरकार के साथ साथ नियोजित शिक्षक यानी बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का भी इसकी फ़ायदा मिलने जा रही है। बस कुछ दिन की और बात है। निरीक्षण में 42 कर्मी मिले गायब, 11 की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। शेष कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश। अनुपस्थित कर्मचारी में 21 लिपिक, 11 कार्यालय परिचारी, 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 जीत वाहक और 1 चालक शामिल हैं। पटना की खबर आ रही है कि समय 10 बजे स्थान पटना कलेक्टेरिएट जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की गाड़ी परिसर में प्रवेश करती है। डीएम हैरान है कि कार्यालय खुलने का समय है और सन्नाटा पसरा है। न परिसर में कोई गाड़ी है और न ही कार्यालयों में चहल पहल। डीएम के अर्दली भी हाँफते हुए पहुंच रहे हैं। फिर क्या था, डीएम ने एक एक विभाग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हिंदी भवन स्थित कलेक्टेरिएट में 42 कर्मी गायब मिले। भड़के डीएम ने सभी पर गाज गिरा दी। गायब 42 कर्मियों में से 11 वैसे हैं जो 5 जनवरी को ही डीएम का निरीक्षण के दौरान गायब मिले थे। दोबारा गायब मिले इन 11 कर्मी के खिलाफ निवृत्ति का दंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शेष कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया गया। कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है। सेवा पुस्तिका में
निम्न अंकित कर्मियों के जवाब के साथ संबंधित कार्यालय के अधिकारी मंतव्य भी मांगा गया। आदतन अनुपस्थिति रहने वाले कर्मचारियों की वेतन कटौती के साथ सेवा पुस्तिका में निंदा अंकित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड मोहम्मद सगुद्दीन अहमद प्रधान लिपिक जिला सामान्य शाखा, नीतू सिंह लिपिक सामान्य शाखा, आलोक कुमार लिपिक सामान्य शाखा, राजन कुमार लिपिक स्थापना शाखा, उमाशंकर प्रसाद प्रधान लिपिक भू अर्जन कार्यालय, अरविंद कुमार लिपिक जिला भू अर्जन कार्यालय, अरविंद कुमार लिपिक जिला भू अर्जन कार्यालय, नीलेश कुमार ठाकुर लिपिक जिला भू अर्जन कार्यालय, संतोष कुमार लिपिक भू अर्जन कार्यालय, सुनील खलको मोहरी जिला भू अर्जन कार्यालय, अशोक कुमार जंजीर वाहक जिला भू कार्यालय। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लिखित परीक्षा से होगी सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति। राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के संवर्ग नियमावली 2021 पर सरकार की मंजूरी लेकर आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही पदों पर रोस्टर तैयार कर नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। विभाग ने जारी आदेश में कहा कि 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस एवं डिप्लोमा अथवा स्नातक डिग्री को सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए योग्य माना जाएगा। सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों की सीधी भर्ती होगी और इन्हें भी प्रथम प्रोन्नति देकर पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अतिथि शिक्षक बन सकेंगे परीक्षक। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों अतिथि शिक्षक भी जांच कर सकेंगे। मैट्रिक की परीक्षा की कॉपियों की जांच के लिए बनाए गए मूल्यांकन केंद्र के निर्देशों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक यदि किसी आवंटित विषय की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक या सह परीक्षक की कमी हो तो वैसी स्थिति में अविलंब अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर प्रधान परीक्षक या सह परीक्षक की नियुक्ति हेतु मूल्यांकन केंद्र निर्देश को अर्थ शिक्षक उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकेंगे। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मूल्यांकन केंद्र पर किसी विषय के परीक्षक की कमी रहने की स्थिति में मूल्यांकन केंद्र निर्देशक स्वयं अर्हताधारी शिक्षकों अतिथि शिक्षकों की स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्ति परीक्षक के रूप में कर सकते हैं, परंतु प्राथमिकता कार्यरत शिक्षकों को ही दिया जाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा से सहायक पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होगी। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पर कार्रवाई। 30% कॉलेज को ही नैक के मान्यता प्राप्त कॉलेज पहल करे, सरकार करेगी सहयोग। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा किया कि सुप्रीम कोर्ट से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर